Episode number 154. Good morning again. मृणाली अभी भी शॉक में थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आदित्य ने उन पेपर्स पर साइन कर दिए। वो हर एक पेज को फिर से पलट कर देखने लगी और एंड पेज पर जब उसे आदित्य की साइन दिखी तब अचानक से सुशील ने उसके हाथ से पेपर्स छीन लिए। तब मृणाली हैरान होकर उसको देखती रही। तब सुशील ने थोड़ा अकड़ते हुए कहा, अब बार बार पेपर्स पलट कर देखने से कुछ नहीं होगा। आदित्य ने साइन कर दिए हैं, अब तुम भी जल्दी से इस पर कर दो ताकि हम यहां से निकल जाएं। हमें आगे दूसरा काम भी करना है। उसके बाद सुशील ने अपनी जेब से पेन निकाला और मृणाली को ऑफर करने लगा। मृणाली ने एक बार पेन और पेपर को देखा और उसे समझ आ गया कि अब उसे ये फैसला लेना ही होगा, क्योंकि आदित्य ने जो भी किया होगा वो बस उसके भले के लिए ही किया होगा। यही बात सोचकर उसने पेपर की तरफ हाथ बढ़ाया कि तभी बीच में चंद्रगुप्ता ने कहा, ऐसे सही से काम नहीं होता है सुशील। अगर आदित्य ने शादी की है तो डाइवोर्स के लिए भी उसे ही आना पड़ेगा। अंकल जी, यहां कोई सही गलत की बात नहीं है, बात बस हमारे प्रॉफिट की है। अनुराग ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज किसी डिक्टेटर की आवाज जैसी थी और उसने आगे कहा, देखो बात सीधी है। मृणाली को अभी यहां बस साइन करना है और यह डिक्लेयर करना है कि वो आदित्य की पत्नी ना तो है और ना ही कभी इस जन्म में बनेगी। उसके बाद इन पेपर्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम चाहेंगे मृणाली को अपने साथ ले जाएंगे और उसे कोई भी अपोज नहीं करेगा। पर ऐसा नहीं हो सकता, चंद्रगुप्ता ने फिर से चिल्लाते हुए कहा। तब अनुराग ने आगे कहा, अंकल जी, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बस आप मान जाइए, वरना 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 क्या? ये धमकियां किसी और को देना, हम डरने वाले नहीं हैं। चंद्र की इस बात को सुनकर सुशील और अनुराग दोनों को हंसी आ गई और फिर सुशील ने हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, धमकी तो हमें देना आती नहीं है, हम तो प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। अब मान लीजिए घर में दो दो जवान और हुस्न की खूबसूरती से सजी लड़कियां हैं, तो क्या कोई इन पर हाथ डालने के बारे में नहीं सोचेगा? आखिर बड़ी नहीं तो छोटी तो मिल ही जाएगी। सुशील, इज्जत से बात करो, हमारी डील सिर्फ मृणाली के बारे में हुई थी, मेरी बेटी को इससे दूर रखो, शारदा ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, जिसको सुनकर चंद्रगुप्ता, मृणाली और देविका शॉक्ड थे। वो उसे बहुत हैरानी से देख रहे थे। तब चंद्र ने चिल्लाते हुए पूछा, कौन सी डील? शारदा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बस सुशील और अनुराग को ही देख रही थी। तब अनुराग ने कहा, ओ, ये तो बहुत गलत बात है आंटी जी, एटलीस्ट अपने घर वालों को तो बता देती कि आपने क्या किया है। ठीक है, मैं बता देता हूं। तो हुआ ये कि कल शायद आपके यहां कोई लड़ाई हुई थी और उसके चक्कर में आपकी पत्नी और इन दोनों की मां ने मुझे फोन लगाया और मुझे बताया कि मुझे आदित्य को मारने से अच्छा उसे मृणाली से हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। यह आइडिया बहुत अच्छा था, इसलिए मैं इनके साथ अग्री हो गया और तब इन्होंने कहा कि ये आगे चलकर कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग करके इसका फायदा उठाएंगी। मैं इस बात से भी राजी हो गया, क्योंकि मुझे मृणाली से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है, अपनी कंपनी तक नहीं। इसीलिए मैं यहां ये पेपर्स लेकर खड़ा हूं। अब इसमें देविका बीच में आ जाती है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीच औरत, ऐसा कैसे कर सकती है तू? चंद्रगुप्ता ने चिल्लाते हुए कहा और फिर एक जोर का थप्पड़ शारदा के गाल पर मार दिया। वो पूरी तरह हिल गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब सुशील ने आगे कहा, ये तमाशे बाद में करना कि क्यों, कैसे और कब किया, अभी जल्दी से साइन करो और हमें फ्री करो। और अगर साइन नहीं की तो? मृणाली ने पूछा। तब सुशील ने हंसते हुए कहा, तो ये जान लीजिए मिसेस शंकर कि आपके परिवार में 3 लोग हैं जिनकी एक कंपनी है और सब उसकी वर्किंग में इन्वॉल्व हैं। इस बात को हमें तो पता है कि इसे बर्बाद करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। हम कंपनी को भी टारगेट करेंगे और फिर तुम और तुम्हारी बहन के जिस्म के साथ खेलकर कहीं मरने के लिए फेंक देंगे। समझ रही हो ना तुम? सुशील की इस बात को सुनकर सब लोगों को डर लगने लगा और तब देविका ने पीछे से मृणाली का हाथ पकड़ा। मृणाली को उसकी आंखों में डर अलग ही दिख गया। उसे समझ आ गया कि अब उसे अपने परिवार और देविका को बचाने के लिए
एक ऐसा एक्शन लेना ही पड़ेगा जिससे सब सेफ रहे। उसे पता चल गया कि आदित्य हर बार कुछ अजीब डिसीजन क्यों ले लेता है। वो इसलिए क्योंकि वो बस चीजों को सेफ्टी की नजरों से ही देखता है। मृणाली ने यही सोचकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और सुशील ने पेपर्स उसे पकड़ा दिए। फिर मृणाली उन पर एक एक करके साइन करने लगी। तब चंद्रगुप्ता ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो मृणाली? तुम्हें पता है ना ये बस इन लोगों की चाल है। ये बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, होगा इनसे कुछ नहीं। तुम ये गलती मत करो। गलती नहीं है पापा, एक डिसीजन है जो मुझे लेना ही पड़ेगा। मेरी फैमिली को सेफ रखना मेरी प्रायोरिटी है और वो मुझे निभाना ही पड़ेगा। अगर मैं और आदित्य एक नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके बिना तो रह ही नहीं सकती हूँ। चाहे माँ कितनी भी खराब हो, आखिर उनको बचाना तो मेरा कर्तव्य है। मृणाली ने कहा और फिर उसने सारे पेपर साइन करके उन्हें अनुराग को पकड़ा दिया। अनुराग एक एक करके सारे पेजेस देखने लगा और उसके चेहरे पर स्माइल आने लगी। और फिर उसने कहा, ठीक है मेरी जान, अब हम आएंगे बाद में तुम्हें लेने, और तब तुम्हें बिना कुछ कहे ही हमारे पास आना पड़ेगा। इतना कहकर अनुराग और सुशील गाड़ी की तरफ वापस चले गए और अनुराग अंदर बैठ गया। फिर सुशील बैठने ही वाला था कि तब वो रुका और उसने मृणाली की तरफ देखकर कहा, और हाँ, एक्स मिसेस शंकर, अगर आपको मिस्टर शंकर से मिलना है तो एक बार उन्हें फोन जरूर लगा लेना। बेचारा हॉस्पिटल गया होगा तो परेशान होता रहेगा। इतना कहकर वो कार में बैठा और कार वहां से निकल गई। उसकी आखिरी बात को सुनकर मृणाली बहुत हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि सुशील ने ऐसा क्यों बोला है कि आदित्य हॉस्पिटल में होगा। उसे लगा जैसे उन सब ने मिलकर आदित्य के साथ कुछ किया है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। उसे आदित्य की चिंता होने लगी और वो इसी बारे में सोचने लगी। तब चंद्रगुप्ता ने शारदा को चिल्लाते हुए कहा, अब तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी फिर से दुख के साए में गिर गई, और अब तो वो अनुराग भी उसे कभी भी अपनी मर्जी से लेकर चला जाएगा। तब मैं या कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शारदा ने भी उसी तरह चिल्लाते हुए कहा। उसे देख चंद्रगुप्ता को और भी गुस्सा आया, लेकिन उसके पहले ही शारदा ने आगे कहा, जो मैंने किया वो तुम्हारी, मेरी और देविका की सेफ्टी को देखकर किया। तुम्हारी बेटी और उसके पति ने कितने गुल खिला रखे हैं, मुझे इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। जो चीज मुझे सही लगी मैंने की। शारदा एक सेकंड रुकी और इंतजार करने लगी कि चंद्र कुछ कहेगा, लेकिन जब उसने कुछ नहीं कहा तब शारदा को लगा जैसे वो इस लड़ाई में जीत रही है। और तब उसने आगे कहा, तुम मीटिंग में थे और तुमने सुना था ना कि उन लोगों ने ट्विंकल की क्या हालत की है, और मृणाली को पाने के लिए अनुराग किस हद तक जा सकता है। इसका मतलब यही था कि हमारी देविका के साथ भी ऐसा हो सकता है। तुम इस बात को सहन कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए ये सोच पाना भी मुमकिन नहीं है। अगर एक लड़की की कुर्बानी देनी पड़ी तो हम दूसरी को तो बचा पाएंगे, लेकिन तुम बस पापा, मृणाली ने कहा, जिसे सुन चंद्र चुप हो गया और तब वो दोनों उसकी तरफ देखने लगे। फिर मृणाली ने आगे कहा, मां ठीक कह रही है, मेरी वजह से कभी भी प्रॉब्लम देविका पर नहीं आनी चाहिए। ये जो भी हुआ मेरी वजह से है और इसी तरह से मुझे सारी चीजें हैंडल करना होंगी। अब आप इस बात को ज्यादा आगे मत बढ़ाओ, जो हो गया वो हो गया। मैं अब आदित्य के पास जा रही हूं, शाम तक वापस आऊंगी। मृणाली इतना कहकर जल्दी से अपनी कार में बैठी और उसने कार आगे बढ़ा दी। चंद्रगुप्ता, देविका और शारदा उसे देख रहे थे और फिर शारदा ने घर का गेट बंद कर दिया। कार चलाते हुए मृणाली को बहुत डर लग रहा था। उसके मन में यही चल रहा था कि उन्होंने आदित्य के साथ ऐसा क्या किया होगा कि उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ गई। उसे बहुत चिंता होने लगी और आंसू भी आ गए। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उन्होंने आदित्य को मार डाला है, लेकिन फिर उसे समझ आया कि अगर ऐसा होता तो वो उससे डाइवोर्स की बात नहीं करती और डायरेक्ट उसे खींचकर अपने साथ ही ले जाते। इस बात को सोचकर उसे थोड़ा रिलीफ तो मिला, पर फिर उसने तुरंत ही अपना फोन उठाया और आदित्य को फोन लगाया। आदित्य ने फोन नहीं उठाया, इसलिए मृणाली ने दूसरी बार फोन लगाया और तब आदित्य फोन उठाकर कुछ कहता इसके पहले ही मृणाली ने कहा, हेलो आदित्य, कहां हो तुम? हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो? क्या हो गया मुझे बताओ। कहां हो तुम अभी? मैं डायरेक्ट वहीं आ जाती हूँ। मृणाली, एक सेकंड मेरी बात तो सुनो। सुनने के लिए अभी वक्त नहीं है आदित्य, बस तुम बताओ कि कहां हो अभी के अभी। मैं 5 मिनट में सिटी हॉस्पिटल पहुंचने वाला हूं। ठीक है, मैं भी वहीं आती हूँ।
मृणाली ने इतनी बात कहकर तुरंत ही फोन काट दिया। फिर उसने गाड़ी को जल्दी से सिटी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ा और तेज चलाने लगी। उसकी ड्राइविंग पर कंट्रोल था, इसलिए एक्सीडेंट के चांसेस नहीं थे और इसी वजह से वो 10 मिनट के अंदर ही वहां पहुंच गए। उसने जल्दी से आदित्य की कार को स्पॉट कर लिया और गाड़ी उसके साइड में लगा दी। आदित्य कार के बाहर जब उतरा तब उसके शर्ट पर खून के धब्बे थे, लेकिन कहीं पर भी मृणाली को चोट नहीं दिख रही थी। वो उसके पास जाकर उसे अच्छे से देखने लगी और उसने घबराते हुए कहा, आदित्य, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ये खून कहां से आया? क्या हो गया? बताओ आदित्य। मृणाली, थोड़ा शांति से काम लो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम मेरी बात सुनो पहले, आदित्य ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा। तब मृणाली चुप रही और आदित्य ने आगे कहा, ये खून मेरा नहीं बल्कि ट्विंकल का है, ये देखो। आदित्य ने इतना कहकर कार का गेट खोल दिया और मृणाली ने ट्विंकल को बेसुध देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो ट्विंकल उसके ऑफिस के हर आदमी को अपना दीवाना बना लेती थी, वो आज इस हालत में पड़ी है। तब मृणाली ने कहा, हमें इसे जल्दी से अंदर लेकर जाना होगा आदित्य। हाँ, मेरी मदद करो, आदित्य ने कहा। तब मृणाली ने ट्विंकल को उठाने में आदित्य की मदद की और फिर आदित्य उसी तरह उसे अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर की तरफ दौड़ने लगा और मृणाली भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। Thank you for your patience and hearing. I will come with the next episode shortly.